प्रदेश बाई नोबल फाउंडेशन ब्रांच जसिया की इंचार्ज हूँ। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। नोबल फाउंडेशन द्वारा हमारे 36 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि ज़रूरतमंद 5100 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों, यदि आपके पास आसपास ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको भी बोलिए, हम उनको भी निःशुल्क पढ़ाई कराएंगे। प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री जी ने वन लोक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके चलते हमें और भी सावधानी बरतनी होगी। बच्चों, आपको गोल्डन हार्ट की तरफ से मास्क, इम्यूनिटी पाउडर एंड एंटीबायोटिक सौंप दी गई है। बच्चों, आपको घर से बाहर जाते हुए मास्क का इस्तेमाल करना है। घर पे आते ही अपने हाथों को अच्छे से धोना है और आपको जो काढ़ा मिला है आपको वो डेली पीना है, ताकि आप अंदर से मजबूत रह सकें। और बच्चों, इसके साथ साथ आपको इंडिया टीवी पर सुबह 7:57 से लेकर 8:30 बजे तक बाबा रामदेव जी का प्रोग्राम आता है, जिसको देख के आपको योग करना है। योग करते हुए आपको अपनी पिक्स स्कूल अध्यापिका को भेजनी है। जैसे कि आपको पता है, भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने चीन के सभी ऐपों का बहिष्कार करने की योजना की है। बच्चों, ना तो हमें चीन के सामान खरीदना, ना ही चीन के ऐप यूज करने हैं। दिनांक 14/8/2020 दिन शुक्रवार। मैं आप सभी के लिए टास्क लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं नर्सरी टू यूकेजी। नर्सरी टू यूकेजी के लिए ड्राइंग, जो आपको बहुत पसंद है। ड्राइंग करना बच्चों आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको कलर करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं फर्स्ट क्लास के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ ऐसे ए पेन। बच्चों देखो, ये है नर्सरी कक्षा का टास्क। बच्चों, ये क्या है? सर्कल। सर्कल कैसा होता है? गोल। सर्कल कैसा होता है? गोल। जैसे कि आपकी मम्मी की बिंदी गोल होती है, चूड़ी गोल होती है, रोटी गोल होती है, तो सर्कल की शेप कैसी होती है? गोल। हमने इसमें कौन सा कलर किया है? ऑरेंज कलर। तो बच्चों, ये आपको सुंदर सुंदर ड्राइंग शीट पे करना है और अपनी स्कूल अध्यापिका को भेजना है। अब हम चलते हैं एलकेजी। बच्चों, ये क्या है? एप्पल। एप्पल। एप्पल आपने खाया होगा। एप्पल खाने में बहुत टेस्टी होता है। एप्पल खाने से हम बहुत ही मजबूत स्ट्रांग रहते हैं। तो बच्चे, एप्पल कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। उसकी जो पत्तियां होती है वो ग्रीन कलर की, और डंडी कैसी होती है? ब्राउन कलर की। बच्चों, ये आपको सुंदर सुंदर बना के अपनी स्कूल अध्यापिका को भेजना है। अब हम चलते हैं यूकेजी। बच्चों, ये क्या है? बटरफ्लाई, यानी कि तितली। बटरफ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि सबसे सुंदर, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन इंसेक्ट में सबसे सुंदर होती है। तो बच्चों, आपको बटरफ्लाई ड्रॉ करके सुंदर सुंदर कलर भर के अपनी स्कूल अध्यापिका को भेजनी है। अब हम शुरू करते हैं क्लास फर्स्ट का टास्क। ऐसे ए पेन। इट इज़ ए पेन। यह एक पेन है। इट इज़ माई पेन। यह मेरा पेन है। इट्स कलर इज़ ब्लू। इसका कलर नीला है। आई यूज इट डेली। मैं इसका डेली इस्तेमाल करता हूँ। आई बॉट इट फ्रॉम द बाज़ार। मैंने इसको बाज़ार से ख़रीदा है। इट्स प्राइस इज़ 50 रुपीज़। इसका मूल्य 50 रुपये है। इट इज़ वेरी गुड पेन। यह बहुत अच्छा पेन है। आई कीप इट इन माई पॉकेट। मैं इसको अपनी पॉकेट में रखता हूँ। आई लाइक इट वेरी मच। यह मुझे बहुत पसंद है। बच्चों, ये आपको याद करना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में करना है, और इसके बाद अपनी स्कूल अध्यापिका को भेजना है। सेकंड क्लास का टास्क ईवीएस का मेरा परिवार। लेसन 10। हम सब अपने परिवार में रहते हैं। परिवार मिलकर घर में रहता है। परिवार 3 प्रकार के होते हैं: छोटा परिवार, बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार। छोटा परिवार माता पिता और 1 या 2 बच्चों का छोटा परिवार वाले घर कहते हैं छोटा परिवार, सुखी परिवार। बड़ा परिवार माता पिता 1 या 2 बच्चों से अधिक बच्चे वाले घर को बड़ा परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार जिस परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। आजकल संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त हो गई है। बच्चों, ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है और इसकी PDF फाइल हमने बना दी है। आपको सुंदर सुंदर कॉपी में करके अपनी स्कूल अध्यापिका को भेजना है। अब हम शुरू करते हैं क्लास 3 का टास्क। एक अच्छा घर बनाना। लेसन 10। एक अच्छा घर बनाने के लिए बहुत सारा सामान, बहुत से लोग और एक ठीक सी व अच्छी योजना चाहिए। घर में प्रयोग आने वाला सामान। अनेक प्रकार का सामान घर बनाने के लिए प्रयोग में आता है। कच्चा घर मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से बनता है। इनमें से कुछ घर बांसों, पत्तों, गोबर, अन्य वस्तुओं से होते हैं। इनकी छतें व दीवारें आपस में बंधी हुई रहती हैं। बच्चों, ये कच्चे घर का सामान है और ये पक्के घर का सामान है। पक्के घर ईंटें, सीमेंट, रेता, बजरी, लकड़ी, धातुएं, टाइलों के बने होते हैं। रेता, बजरी और सीमेंट का मिश्रण भी प्रयोग में आता है। इस मिश्रण को ठोस पदार्थ कहते हैं।
धातुएं घर के खंभे बनाने के काम आती हैं। लकड़ी से दरवाजे व खिड़कियां आदि बनते हैं। फर्श और दीवारों को छतों व टाइलों का प्रयोग होता है। यह सब सामान एक अच्छा घर बनाने के काम आता है। लोग जो घर बनाने में हमारी सहायता करते हैं। बच्चों, ये है एक वास्तुकार जो हमारे घर का नक्शा बनाता है। यह है एक मिस्त्री है जो ईंटों से व अन्य वस्तुओं से मकान की दीवारें आदि बनाता है। बच्चों, ये बढ़ई है जो लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां बनाता है। ये बच्चों बिजली का मिस्त्री है, घर में तारे, स्विच और बल्ब लगाने का काम करता है। यह प्लम्बर है जो पानी की पाइपें व नल लगाता है। यह पेंटर है जो घर की दीवारों पर रंग करता है। बच्चों, हमने इसकी PDF फाइल बना दी है। आपको सुंदर सुंदर राइटिंग भी करके अपनी स्कूल अध्यापिका को भेज रहे हैं। क्लास 4 का टास्क EVS का लेसन 9 स्थानों की स्थिति। अलग अलग स्थानों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम में से प्रत्येक को किसी न किसी काम से अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता है। इस प्रकार के अवसर पर हमें एड्रेस का पता होना आवश्यक होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे अवसर पर हमें कैसे काम करना चाहिए। गौरव का एक घर का एड्रेस दिया जाता है और उसे उस स्थान पर एक पार्सल पहुंचाने को कहा जाता है। वह इस काम को कैसे पूरा करेगा उसको बताया जाता है। पार्सल 117/B राजौरी गार्डन पहुंचाना है। यह स्थान डाकखाने के पास है। वह इस स्थान की खोज आरंभ कर देता है। सबसे पहले वह उस जगह पर पैदल ही जाने का निश्चय करता है। यह काम वह बिना किसी सहायता के करना चाहता है। वह जहाँ पर खड़ा था वहीं से उस स्थान का नाम बताकर ढूंढना शुरू कर देता है। जब उसको नाम वाला स्थान नहीं मिला तो उसने दुकानदार से पूछा और अपना पूरा काम शुरू कर दिया। उसको पक्का पता नहीं था कि वह ठीक दिशा की ओर जा रहा है या नहीं, इसलिए उसने साथ गुजरते हुए एक आदमी से रास्ता पूछा। उसने बताया कि राजौरी गार्डन जाने के लिए बाएं ओर मुड़ जाओ। गौरव पैदल ही उस ओर मुड़ गया जिस ओर जाने के लिए आदमी ने बताया था। गौरव ने उस दिशा की ओर ध्यान से देखा और उस ओर चलने लगा। कुछ समय वह उसी दिशा की ओर चलता रहा। वह सड़क पर लगे साइन बोर्ड को ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ता गया। उसने एक साइन बोर्ड पर 4 दिशाएं बनी हुई देखी। उनमें से एक दिशा को इशारा राजौरी गार्डन की ओर था। प्रत्येक दिशा की ओर एक तीर का निशान था। इस प्रकार उसको जगह ढूंढने में आसानी हो गई। कुछ समय पश्चात उसने एक गेट देखा जिस पर राजौरी गार्डन लिखा हुआ था। वह गेट के अंदर चला गया। अब वह दिए हुए पते के अनुसार 117/B की खोज करने लगा। उसकी माताजी ने बताया था कि वह मकान डाकखाने के निकट है, इसलिए उसने दुकानदार से डाकखाने का रास्ता पूछा। वह दुकानदार के बताए रास्ते पर चलता गया और जल्दी डाकखाने के पास पहुंच गया। अब उसे विश्वास हो गया कि अब वह कुछ ही समय में अपने पते पर पहुंच जाएगा। जल्द ही वह डाकखाने के सामने आ गया। वह जानता था कि अब वह अपनी मंजिल से बहुत दूर नहीं है। उसने सामने मकान का नंबर देखा। वह B ब्लॉक का 110 नंबर था। अगला मकान 111 था। गौरव घरों के बढ़ते क्रम की ओर चलता गया, इसलिए उसने उस तरफ जाने का निश्चय किया। वह जल्दी ही 117/B मकान पर आसानी से पहुंच गया। उसने घर की घंटी बजाई। अंदर से एक औरत बाहर आई। गौरव ने अपने और पार्सल के बारे में बताया जो उसकी माताजी ने दिया था। औरत ने पार्सल ले लिया और गौरव का धन्यवाद किया। गौरव अपना काम सफलता पूरा करके खुशी खुशी माताजी के पास आ गए। बच्चों, ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है और सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में काम करना है। ये PDF फाइल हमने बना दी है। पढ़ते हैं क्लास 5 का टास्क EVS का लेसन 10 खाद्य पदार्थों की संभाल। गौरव के पिताजी बाजार से राशन के साथ साथ बेकरी से ब्रेड भी लेकर आए। उसने कुछ ब्रेड के टुकड़े जैम लगाकर खा लिए और बाकी बची ब्रेड रसोई घर में रख दी। कुछ दिनों बाद उसने ब्रेड को खाने के लिए दोबारा पैकेट खोला और देखा कि सारे ब्रेडों के ऊपर हरे और काले रंग के निशान पड़े हुए हैं। उसने हैरान होकर ब्रेड के खराब होने के बारे में अपनी माताजी को पूछा। माताजी ने बताया, बेटा, ये सब खाने योग्य नहीं रहे। इनको अधिक दिन रखने से धब्बों के रूप में फफूंद लग गई। इन्हें खाने से हम बीमार हो सकते हैं। हम देखकर, सूंघकर, छूकर तथा खाकर खराब भोजन की पहचान कर सकते हैं। माताजी ब्रेड के साथ लाए गए चावल, दालें और अन्य खाद्य पदार्थ को बिल्कुल भी खराब नहीं हुए। यह क्यों? बेटा, हरी सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ, मिठाइयाँ, मीट, ब्रेड और नमी वाले खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं, जबकि सूखे अनाज, गेहूँ, चावल, मक्की, बाजरा, दालें आदि कई महीने तक खराब नहीं होते। माताजी,
हम इन्हें जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को संभाल कैसे कर सकते हैं? बेटा, भोजन पदार्थों को ख़राब होने से बचाने के लिए हम कुछ तरीक़ों से इनकी संभाल करनी पड़ती है, जिससे यह ज़्यादा देर तक हमारे काम आ सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ तरीके बताती हूँ। ठंडा रखकर हरी सब्जियाँ, फल, दूध, मीट, ब्रेड आदि को फ्रिज में रखकर सुरक्षित किया जा सकता है। फ्रिज का कम तापमान भोजन को ख़राब करने वाले सूक्ष्म जीवों को बढ़ावे को रोक देता है। उबालकर हम घर में दूध जैसे पदार्थों को उबालकर कुछ समय ख़राब होने से बचा सकते हैं। चीनी डालकर तुम्हारे दादाजी अलग अलग फलों का मुरब्बा तैयार करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए फलों को चीनी की चाशनी में डालकर ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। नमक डालकर तुम्हारी बुआ जी आम, आंवला, मिर्ची आदि को नमक डालकर अचार बनाते हैं। इस ढंग से इन्हें लंबे समय तक खाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तेल डालकर अलग अलग तरह के फल, सब्जियों का अचार तेल डालकर बनाया जाता है। तेल के प्रयोग से ये लंबे समय तक खाने योग्य रहते हैं। डिब्बा बंद करके आजकल भोजन को सुरक्षित रखने के लिए एक नई तकनीक प्रयोग की जाती है। इस तकनीक को द्वारा भोजन को अच्छी तरह हवा रहित डिब्बे में बंद किया जाता है। डिब्बे में हवा प्रवेश ना कर सके, जिससे सूक्ष्म जीव पैदा ना हो और भोजन खराब ना हो। पर बेटा, डिब्बा बंद भोजन खरीदने से पहले उसके ऊपर भोजन पैक करने की तिथि, खराब होने की तिथि और खाने का समय आदि पढ़कर जांच कर लेनी चाहिए। सुखाकर तुम्हारे दादाजी मेथी, धनिया, सलगम, अदरक, आंवला, सेब, अंजीर आदि को सूर्य की रोशनी में सुखाकर पूरा वर्ष प्रयोग में लाते हैं। गौरव ने पिताजी को आंगन में सूर्य की रोशनी में गेहूँ बिखराते हुए देखा तो साथ ही पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा, गेहूँ जैसे अनाज को सारा साल आवश्यकता पड़ती है। इस अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाकर नमी दूर कर ली जाती है। फिर इसे शाम को ठंडा होने पर ड्रम में भरेंगे। नमी वाले गेहूँ को ड्रम में डालने से इसमें कीड़ा पैदा हो जाता है, जो दानों को खाकर अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए सूखे हुए गेहूँ को चबाने से कड़क की आवाज़ आए तो ही इसे ड्रम में डालना चाहिए। समय समय पर ड्रम के अनाज की सही होने की जांच भी करनी चाहिए। पर मामा जी ने ड्रम में गेहूँ के साथ कीटनाशक गोलियां भी डाली थी। वह यह भी बता रहे थे कि 3-4 महीनों में तब जब इन गोलियों का विषैला प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो गेहूँ और दालों को खाने के लिए उपयोग करेंगे। पर हम माचिस के डिब्बे और नीम के पत्तों का प्रयोग करते हैं। मूंग, मसर, चने, उड़द आदि दालों के लिए तो इन विषैले पदार्थों का प्रयोग और भी खतरनाक है, क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ यह विष बहुत शीघ्रता से जुड़ता है। जब ये दालें हम खाएंगे तो जहर हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। अतः इनका प्रयोग न करके प्राकृतिक ढंगों से ही दाल और अनाज को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पापा, हम कीटनाशक के प्रयोग से स्वयं को सेहत का नुकसान करते हैं। अब मैं कभी भी दुकानदार से कीटनाशक प्रयोग किया हुआ सामान नहीं खरीदूंगा। पिताजी, फिर हमारे स्कूल के साथ बड़े बड़े शैडो में क्या रखा जाता है? इन बंद शैडो को गोदाम कहते हैं। इनमें सरकार द्वारा किसानों से ज़्यादा मात्रा में अनाज खरीद कर रखा जाता है। यहाँ अनाज की बोरियां में भरकर नमी से बचाने के लिए लकड़ी के पटड़े के ऊपर दीवार से थोड़ा दूर रखा जाता है। गोदाम में अनाज की बोरियों के बीच बीच में चूहे मार दवाइयाँ रखी जाती है। धुआं करने वाले विषैले पदार्थों का प्रयोग करके अनाज को खराब होने से बचाया जाता है। मेरे दोस्त के पिताजी आलू और फलों को कोल्ड स्टोर में रखते हैं। हाँ, ज़्यादा मात्रा में फलों और सब्जियों को रख रखाव के लिए कोल्ड स्टोर में प्रयोग किया जाता है। विशेषकर दोआबा में आलू की फसल को इन कोल्ड स्टोरों में रखा जाता है। लंबे सफ़र या यात्रा के दौरान भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हवाबंद बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और काम करने वाले लोगों को गर्म खाना रखने वाले डिब्बों या टिफिनों का उपयोग है। बच्चों, ये आपको चैप्टर अच्छे से 2 बार पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर हमने सोल्व कर दिए। इसकी PDF फाइल बना दिया। आपको अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में करके अपनी स्कूल अध्यापिका को भेजना है। और अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना श्री विनय कुमार झा सर जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी देखरेख में नोबल फाउंडेशन आगे बढ़ रहा है। मैं उन दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जो समय समय पर अपना कीमती सहयोग देते हैं। और अब मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो कि हमेशा बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं। धन्यवाद।